कल जो आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप के हवाले से मीटिंग थी, उसमें जो है वो बांग्लादेश का भारत में जाना था या नहीं जाना था, इस हवाले से जो है वो मीटिंग की गई थी। तो तकरीबन पाकिस्तान के अलावा तमाम बोर्ड ने आईसीसी के हक में वोट दिया है और कहा है कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में जाना चाहिए। इसमें सवाल ये उठाया गया है कि आज जो है वो बांग्लादेश ये एतराज कर रहा है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हालांकि वहां पर गए भी नहीं है और पहले से अंदाजा लगा रही है। तो अगर हर टीम ऐसा करने पर आ जाए तो फिर किसी भी मुल्क में ये इवेंट जो है वो नहीं हो सकता। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान क्या है? इससे सबसे ज्यादा नुकसान आईसीसी को होगा, क्योंकि एक आईसीसी का इवेंट होता है जिसमें तमाम टीमों का शिरकत करना जरूरी होता है और पाबंदी होती है आईसीसी के इवेंट में। और अब हर टीम ही एतराज करना शुरू कर देगी, तो हम उस एतराज की बिना पर उस टीम की बात मानते हुए दूसरे मुल्कों में तो शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे दूसरी टीमों को जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना होता है और तमाम टीमें जो है वो ट्रैवल करती रहती हैं, जिससे उन्हें थकावट होती है और उनसे वो कारकर्दगी भी नहीं दिखाई जा सकती जैसा कि वो तैयारी करके आते हैं। तो ये आईसीसी का कहना था और आईसीसी ने कहा है कि आज के दिन की मोहलत है, अगर तकरीबन आप लोगों ने 12 से 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो अपना फैसला ना दिया तो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और जो है वो स्कॉटलैंड जो है वो T20 वर्ल्ड कप में शामिल हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो तकरीबन फुल मेंबर आईसीसी का है, क्योंकि वो टेस्ट भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप की खेलते हैं और स्कॉटलैंड उनके मुकाबिल की टीम नहीं है। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को भी कुछ इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश का एक ही फैसला है कि भाई हमने भारत में बिल्कुल भी नहीं जाना। जब हमने फैसला कर लिया है तो ये फैसला हमारा आखिरी है, यानी इसके अलावा हमने कोई बातचीत नहीं करनी। अगर चाह आप हमें T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दो, अगर चाह हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए, लेकिन हमने इंडिया में खेलने के लिए कभी नहीं जाना। और आईसीसी जो है वो भी तकरीबन इस बात पर रजामंद हो गई है कि अगर ये T20 वर्ल्ड कप में नहीं आते तो स्कॉटलैंड को लेकर आना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बताता चलूं, इससे इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब एयरलैंड से ग्रुप चेंजिंग की बात की गई थी तो एयरलैंड ने भी साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि हमने भी किसी सूरत में इंडिया में खेलने के लिए नहीं जाना, बल्कि अपने तमाम मैच जो है वो श्रीलंका में खेलने हैं और हमने तैयारी भी वहीं की हुई है और हमारी प्लानिंग भी वहीं की है, तो हमने इंडिया में नहीं जाना। तो भाई इस बात से ये बात पता चली है कि अब आईसीसी जो है वो इवेंट इंडिया को देने में सोचेगा, क्योंकि हर मुल्क जो है वो एतराज कर रहा है इंडिया में खेलने के लिए। वो भी कहेगा कि भाई जब हम आपको इवेंट देते हैं तो आप जो है वो दुबई में करा लें या किसी और मुल्क में करा रहे। तो अभी क्योंकि जय शाह जो है वो आईसीसी के सदर हैं, तो फिलहाल जो है वो तमाम बोर्ड जो है वो उनके सामने बेबस हैं, तो उन्हें जय शाह की जो है वो बात मानना पड़ रही है। लेकिन जैसे ही ये सीट जो है वो किसी और मुल्क के पास जाएगी तब ये फैसला जो है वो ठोक कर उठाया जाएगा और मेरे ख्याल से इंडिया को आगे इवेंट जो है वो बहुत कम मिलने वाले हैं, क्योंकि 2031 का वर्ल्ड कप जो है वो भारत में है। लेकिन जब जय शाह नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से उसके अलावा जो है वो इवेंट इंडिया को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अगला जो एशिया कप होगा वो होगा बांग्लादेश में। अगर बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप होता है, बाहर जाता है, इंडिया में खेलने के लिए नहीं जाता और इंडिया भी जिद करता है कि हमने बांग्लादेश में नहीं आना, तो मेरे ख्याल से इस बार आपको इंडिया भी एशिया कप में खेलते हुए ना दिखाई दे, क्योंकि इस मरतबा पूरा इवेंट जो है वो एशिया कप का बांग्लादेश में होगा और बांग्लादेश खुद एक होस्ट होगा। तो मेरे ख्याल से शायद इंडिया भी ये सोचे कि हमने भी बांग्लादेश में नहीं जाना। अगर आ गया तो ठीक, ना आया तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो भी बाहर होगा। तो ये बहुत बड़े आगे मामले बनने वाले हैं। तो अभी से आईसीसी को चाहिए कि वो हर एक का नुक्ता नजर रखे और इवेंट जो है वो ऐसे मुल्क को दे और या ऐसे मुल्क में कराया जाए जहां तमाम टीमें जो है वो रजामंद हो और किसी के लिए भी मुश्किल जो है वो ना बने। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।